एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार आंतरिक कलह और गुटबाजी से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी पशोपेश में फंसी हुई है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के भीतर शीर्ष नेताओं की नाराजगी का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। पहले सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया, फिर आनंद शर्मा ने, और अब दिग्गज कांग्रेसी नेता जयवीर शेरगिल ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को लिखे अपने इस्तीफे में शेरगिल ने कहा कि पार्टी में स्वार्थी हितों से प्रभावित होकर फैसले लिए जा रहे हैं। सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में जयवीर शेरगिल ने लिखा है, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि निर्णय लेना अब जनता और देश के हितों के लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के स्वार्थी हितों से प्रभावित है जो चाटुकारिता में लिप्त हैं तथा लगातार जमीनी हकीकत को अनदेखी कर रहे हैं। गौरतलब है कि जयवीर शेरगिल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पेशे से वकील हैं। शेरगिल उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 कानूनी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया था। अपने इस्तीफे का ऐलान करने के बाद जयवीर शेरगिल ने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का प्राथमिक कारण यह है कि कांग्रेस में निर्णय अब जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा रहा। यह विशुद्ध रूप से एक मंडली से प्रभावित हो रहा है जो केवल चाटुकारिता में लिप्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें आपकी काबिलियत, जनता की आवाज, युवाओं की अपेक्षाओं को नजरअंदाज करके सिर्फ कुछ लोगों को जो चुनाव भी हार चुके हैं केवल उनकी ताजपोशी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने बीते 8 सालों में कांग्रेस से कुछ नहीं मांगा है। आज जब मुझे लोगों के सामने झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि वे शीर्ष नेतृत्व के करीब हैं, यह मुझे मंजूर नहीं। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए गठित संचालन समिति से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने भी अपने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष को बताया था कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है क्योंकि उन्हें पार्टी के किसी भी बैठक में नहीं बुलाया गया। जबकि आनंद शर्मा से पहले गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस को जम्मू और कश्मीर में झटका दे चुके हैं। पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को जम्मू और कश्मीर में चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन इस समिति के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही गुलाम नबी आजाद ने जिम्मेदारी संभालने से मना कर दिया। आजाद के इस फैसले से जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस की सत्ता में वापसी की संभावनाओं को बड़ा झटका लगा है। यही नहीं, कुछ दिन पहले कांग्रेस को गुजरात में भी बड़ा झटका लगा था। गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे नरेश रावल और गुजरात से राज्यसभा सदस्य रहे राजू परमार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। इससे पहले लगभग 1 साल की रस्साकसी के बाद युवा नेता हार्दिक पटेल ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।